जहां एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने इंटरपोल में एंट्री के लिए भारत की मदद मांगी है। जानिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इंटरपोल में कैसे भारत एंट्री करा सकता है ताइवान की? तो जहां ताइवान इतनी बड़ी मांग भारत के सामने रख रहा है, तो वहीं एक चीनी आदमी को भी भारत इंटरपोल की मदद से पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। जानेंगे इंटरपोल में चीन का क्या खेल है और जिसे ताइवान तोड़ना चाहता है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आंखें हुई चार तो दिल में आया प्यार और आंखें हुई ओट तो जी में आया खोट। चीन भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप इस एशिया को देखेंगे ना, एशिया का हमेशा से पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने इस्तेमाल ही किया है और अभी भी आप देखेंगे तो उनकी नजर एशिया के देशों पर नहीं है, उनकी नजर है इस हिंद महासागर क्षेत्र में। वो भी चाहते हैं कि यहाँ स्वतंत्र रूप से उनकी एंट्री हो, वो भी इस जगह का इस्तेमाल कर सके। अपने जगह के जो भी संसाधन उन्हें इस्तेमाल करना है कर लिया, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि इधर जो हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, इन सब में ये एग्रेसिव हो रहे हैं। हालांकि ये इधर एंट्री मार रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना है। चाइना की आक्रामकता की वजह से यहाँ के देश भी उनकी एंट्री को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आप आओ, आप आओगे तो सबका होगा, नहीं तो ये सिर्फ चीन का होगा। एशिया महाद्वीप में अगर सबसे बड़ी संकट है तो वो है चीन, लेकिन अगर चीन सुधर जाए और भारत के साथ मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि एशिया में एक नई सदी का शुरुआत होगा और ये नई सदी पश्चिमी दुनिया और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ेगा। और इसी बात को डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन अगर इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो एशियाई सदी का आना मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पर चलेगी, पश्चिमी देशों की भी और यूरोपीय देशों की भी। लेकिन चीन भी तो ऐसा है जिस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को साफ किया कि इस वक्त चीन ने जो भी किया है सीमा पर, उसके बाद से हम दोनों के रिश्ते बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। भारत यही उम्मीद कर रहा है कि चीनी पक्ष में ज्ञान का उदय होगा और ज्ञान का उदय होने से थोड़ी चीजें बेहतर होंगी। अब जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री ने ये बयान दिया, भारतीय विदेश मंत्री के बयान के बाद तुरंत चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन सामने आए। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दो प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और दो पड़ोसी देश हैं। हमारे मतभेदों से कहीं ज्यादा हमारे आपसी हित जुड़े हुए हैं और दोनों पक्षों को कम से कम एक दूसरे को सफल बनाने के लिए मदद करनी चाहिए। हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है बल्कि सहयोगी हैं, भागीदार हैं। हम अपने संबंधों को जल्दी ही स्थिर करेंगे और ट्रैक पर वापस लाएंगे। साथ ही साथ चीन, भारत समेत हमारे जितने विकासशील देश हैं सबके हितों की रक्षा भी करेंगे। बातें तो चीन के प्रवक्ता बहुत ही अच्छा करते हैं, हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। चीन जो कहता है उससे बिल्कुल अलग काम करता है। चीन इस वक्त चाहता है पूरी दुनिया में राज करना, न सिर्फ एशिया में। इसलिए ये सीन शायद ही आ पाएगा कि चीन और भारत में कभी दोस्ती हो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को अब बहुत बड़ी वाली मिर्ची लगेगी। इसलिए मिर्ची लगेगी क्योंकि ताइवान ने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है भारत के सामने और ताइवान का कहना है कि हमें इंटरपोल में घुसने में मदद करो। अब इंटरपोल दरअसल है क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अन्य देशों में भी अगर कोई क्रिमिनल है तो उसे पकड़ा जा सकता है। उसको पकड़ने में ये संस्था मदद करती है। आपको बता दें 1984 तक ताइवान इसका सदस्य रहा है, लेकिन चीन ने 2016 से पैसे के दम पर इंटरपोल में अपना प्रभाव
तेजी से बढ़ा लिया। इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का चीन अभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ड्रैगन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का दुरुपयोग यानी कि गलत इस्तेमाल कर रहा है। साल 2016 से चीन ने इंटरपोल पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे खराब बात ड्रैगन की ये है कि ये रेड कॉर्नर नोटिस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो भी गलत तरीके से। क्या है ये रेड कॉर्नर नोटिस सिस्टम? तो आपको बता दें, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कानून के पालन से संबंधित तमाम एजेंसियां पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति की खोज करने और उसे अरेस्ट करने के लिए अपील जारी करती है। अब चाहता ये है कि जिसको अपील जारी करवाना है उसको अपील जारी करवाता है, जिसको नहीं करवाना है उसको नहीं जारी करवाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, भारत भी एक चीनी नागरिक को ढूंढ रहा है और इस चीनी नागरिक के लिए कई बार इंटरपोल से भारत ने मदद मांगी है। और ये चीनी नागरिक कौन है? तो झिशाओ झाओ। ये वो है जिसका कनेक्शन है 2010 के कॉमनवेल्थ गेम स्कैम से, और जो कि दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम को अपग्रेड करने को लेकर हुआ था। अब भारत इसे लंबे समय से ढूंढ रहा है, अभी तक इसमें इंटरपोल ने भारत की मदद नहीं की है। जाहिर सी बात है, इसलिए मदद नहीं की है क्योंकि यहाँ पर चीन बैठा हुआ है। वैसे आपको बता दे, चीन ने बहुत कोशिश की थी पिछले साल कि भारत इंटरपोल में सीट न जीत पाए, पर चीन ने जहां 2 सीट जीती तो भारत ने भी 2 सीट जीत लिया। और ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें भारत, चाइना, सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जॉर्डन ये सारे फाइट कर रहे थे इस पोजीशन के लिए। और ये जो चुनाव हुआ था तुर्की में। फिर भी जहां 2 पोस्ट जीत गया चीन, तो वहीं 2 पोस्ट भारत ने भी जीता। अब बात दरअसल ये है कि मांग क्यों रहा है ताइवान मदद? तो दरअसल भारत होस्ट कर रहा है इंटरपोल के बैठकों को। अब ताइवान का कहना है कि एक मेजबान के तौर पर भारत बुला सकता है हमें, और हम ऑब्जर्वर के तौर पर जा सकते हैं। हमें चीन ने एंट्री से तो निकलवा ही दिया है और चीन चाहता भी नहीं है कि हमारी एंट्री यहाँ पर हो, पर हम भारत से मदद मांग रहे हैं। इसमें ताइवान ने भारत से मदद मांगी है इंटरपोल में एंट्री के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।